तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे क्लास 10th बालो। ठीक है, तो क्योंकि ये देखिए आपका जो अब न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, क्योंकि देखिए अब आपका जो 2024 चल रही है 2025 में जाके इस बार के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन मैंने दिया है, मतलब इस चैप्टर का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर क्या होते हैं, ठीक है, सब कुछ मैंने इससे पहले जितनी वीडियोस हैं उसमें सब मैंने बता दिया है, और इससे रिलेटेड इस चैप्टर से क्वेश्चन मैंने बहुत सारे वीडियो पे बना के डाल दिए। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, एक बहुपद हो गया, एक द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, समांतर श्रेणी, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और होता है एक बारंबारता वाला। ठीक है, यानी कि अपना, और एक प्रायिकता वाला। ये जो चैप्टर हैं कुछ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और एक शंकु बेलन वाले जो क्वेश्चन आते हैं इसमें अक्सर भाई आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए इन चैप्टरों से भाई क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से नहीं करके जाइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आज हमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बोला क्या गया, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य अपने पास कितना दिया, 50 रुपये है। ठीक है, कितना, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। अगले क्या कह रहा है, वो कह रहा है, तो कह रहा है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। भैया एक पेंसिल और एक कलम का आपको नहीं दिया है, कि एक कलम का भी नहीं दिया और एक भैया पेंसिल का भी आपके पास नहीं दिया मूल्य कि कितना रेट है उसका। ठीक है, आपको 5 पेंसिल और 7 कलम का दिया है, और अगले बार में क्या कह रहा है, 7 पेंसिल और 5 कलम का दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम, तो सबसे पहले इसको जब सॉल्व करोगे ना आप, यहाँ लिखना हल करने के बाद लिखोगे माना। ठीक है, क्या मानोगे, माना एक पेंसिल का मूल्य। ठीक है, माना एक पेंसिल का, तो सबसे पहले मानेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य। ठीक है, तो माना एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा अपने पास, देखिएगा माना एक पेंसिल का मूल्य अपना है यहाँ पे x रुपये। क्या मान लेंगे हम, यहाँ पे x रुपये मान लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने एक पेंसिल का जो मूल्य है वो x रुपये मान लिया मैंने। उसके बाद मेरा यहाँ पे दिया है एक कलम, तो भैया एक कलम का क्या हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो एक कलम का मूल्य, अभी एक कलम का मूल्य जो मान लेंगे हम 22 रुपये। कितना मान लेंगे भाई, हम 22 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो 22 रुपये मेरा ये हो गया, देखिएगा। ठीक है, तो x रुपये और 22 रुपये हमने यहाँ पे दोनों का जो रेट था, मूल्य था, वो मान लिया। ठीक है, अब हम बढ़ने जा रहे हैं प्रश्न अनुसार करने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और करना है। ठीक है, हमने एक पेंसिल और एक कलम का माना है, लेकिन ऊपर दिया कितने का, पहली बार में 5 पेंसिल और 7 कलम का भी दिया है अपनों को। तो 5 पेंसिल और 7 कलम का हमें नहीं पता अभी, तो पहले हम वो तो निकाल लें। देखिए तो जब हमारा क्या होगा यहाँ पे, अब इसलिए अब क्या होगा हमारा, 5 पेंसिल, क्या करना आप लोगों को, 5 पेंसिल का मूल्य, भाई एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x। एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का 5x है, क्योंकि भाई 5 से इसमें हम गुणा कर लेंगे तो 5x अपना निकल जाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है भाई 7 कलमों का मूल्य बताओ। तो भाई एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 7 कलम का हमको देखना है। ठीक है, तो 7 कलम का मूल्य, ठीक है, 7 कलमों का मूल्य, तो 7 कलमों को जो अपने मूल्य निकल के यहाँ पे आता है, वो आता है कितना भैया, 7 बाई। क्योंकि देखिए हमने कलम का मूल्य y माना है, तो 7 से y में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 7 बाई यानी कि निकल के आएगा 7 बाई। ठीक है, तो अब देखिए अगले क्या कह रहा है, आप देखिए यहाँ पे इतना हो गया, अपनी समीकरण बनने वाली है। ठीक है, अब इन दोनों को जो भैया दे रखा है कुल मूल्य टोटल वो 50 रुपये दे रखा है आपको, तो आप प्रश्न अनुसार कर लीजिएगा। प्रश्न अनुसार का मतलब क्या होता है भाई, प्रश्न का मतलब अनुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार करिएगा, जैसा प्रश्न में बोला गया है उसी हिसाब से आपको इक्वेशन यहाँ बनानी है। तो क्या बोला गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो 5 पेंसिल ये रही, मूल्य इतना आ गया, और 7 बाई यानी 7 कलमों का मूल्य 7 बाई हो गया। तो दोनों को लिख लेते हैं, 5x + 7 बाई, इन दोनों को मिला के बन रहा है टोटल कितना, 50 रुपये। तो ये समीकरण नंबर आपकी बनी कितनी, 1। ठीक है, समीकरण नंबर आपकी यहाँ पे 1 तो तैयार हो गई है। ठीक है, दूसरी तैयार करने के लिए जो अभी आपने यहाँ पे कुछ करा, जितने भी कुक्रम आपने कर लिया ना यहाँ पे, वही अगले वाली कंडीशन में करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टडी आपका ये थी। अब सेकंड वाली जो अपना टाइप आएगा वो कैसे करते हैं, देखिए
तो यहाँ बोला गया है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य। तो 7 पेंसिल, अभी हमने हमें 5 पेंसिल का करा था, अब यहाँ कितने करेंगे 7 पेंसिल का, ठीक है। तो 7 पेंसिल का यहाँ कर लेते हैं, नीचे देखिए आप, तो करिएगा यहाँ पे कैसे करोगे 7 पेंसिल, ठीक है, 7 पेंसिल का मूल्य। तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा अपने पास, 7 पेंसिल का मूल्य भैया, पेंसिल का मूल्य है कितना x रुपये, भैया पेंसिल का मूल्य x रुपये है और निकालना कितने का आप लोगों को 7 का, तो भाई 7x यहाँ पे अपना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को करना है भाई कलम का, 5 कलमों का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 5 कलमों, ठीक है, 5 कलमों का मूल्य। तो 5 कलमों का मूल्य अपना कितना यहाँ पे हो जाएगा भाई 5 बाई, 5 कलमों का मूल्य अपना कितना हो गया यहाँ पे 5 बाई हो गया, क्योंकि भाई यहाँ पे साफ साफ आपको यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अब आपने इतना तो कर लिया, अब उसके बाद हमें क्या करने वाले हैं देखिए, अब आपको बोला गया कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, ठीक है। तो दोनों का यानी 7x और प्लस 5y बराबर कितना आएगा आपका 46 रुपये यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, जैसे आपने 50 को पहले लिखा था। तो यहाँ पे कर लीजिएगा प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार जब आप लिखोगे तो प्रश्न अनुसार करने के बाद आपको लिखना क्या है, ये चीज़ें 7x लिखना है पहले आपको, उसके बाद प्लस में क्या लिखना है 5y, तो 5y हो गया, और बराबर में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे कितना दिया दोनों को मिला के 46 रुपये दिया है, तो 46 को यहाँ लिख लेना। समीकरण नंबर आपकी 2 तैयार यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए आपने इतना तो कर लिया, ठीक है, इतना आपने यहाँ पे कर लिया है। अब आपको यहाँ पे देखिए 2 समीकरण यानी 2 इक्वेशन आपको यहाँ मिल चुके हैं, ठीक है, प्राप्त हुई फाइंड कर लिया आपने, निकाल ली। अब जब बनाई है आपने ये, तो यहाँ 5x है, यहाँ 7x है, यहाँ 7y है और यहाँ 5y है। तो हम यहाँ विलोपन विधि लगाएंगे, और विलोपन विधि क्या कहती है कि भाई किसी भी एक को आप यानी x और x के गुणांक बराबर कर लो, या y और y के गुणांक आप यहाँ पे बराबर कर लीजिएगा, ठीक है। जब बराबर करने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाने पर या फिर जोड़ने पर लिखते हैं। तो भैया घटाने पर कब लिखते हैं और जोड़ने पर कब लिखते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी देखिए यहाँ मेरा 5x है ना, और यहाँ 7x है, पहले मैं इसको बराबर करता हूँ, ठीक है। तो बराबर करने के लिए x का गुणांक है 7 है और यहाँ x का गुणांक 5 है। तो भैया समीकरण नंबर 2 में 7 है, तो 7 से गुणा समीकरण 1 में कर दीजिएगा और 5 से गुणा समीकरण नंबर 2 में कर दीजिएगा। तो किस तरीके से देखिए यहाँ पे करते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 7 से, ठीक है, ऊपर जाएगा ये वाला, तो समीकरण 1 है ये वाली, तो इस वाले में हम कितने से गुणा करेंगे 7 से। समीकरण 1 में 7 से व समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 5 से, ये वाला नीचे जाएगा इसमें समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में हम 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, 5 से गुणा, ठीक है, गुणा करने पर समीकरण, ठीक है, 5 से गुणा करने पर, ठीक है, इतना हो कंप्लीट हो गया। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, गुणा करने के लिए। अब आप किसमें, इसमें कर रहे हो 7 से गुणा, समीकरण 1 में 7 से गुणा कर रहे हो, तो गुणा कर लेते हैं। जब 7 से हम गुणा करेंगे तो आपने क्या निकल के आएगा वो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए। सबसे पहले तो क्या करेंगे देखिए, 7 से आप इसमें गुणा करोगे तो 7 पंजे 35, तो आपके यहाँ पर आ गया ये कितना 35x आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें भी 7 से गुणा होगी, तो 7 सत्ते 49 प्लस का प्लस है 7 सत्ते 49 बाई बराबर में। अब देखिए समीकरण 50 में भी 7 से गुणा होगी, पूरी समीकरण में बोला गया पूरी समीकरण में गुणा करनी है, ठीक है, सिर्फ x वाले में मत करना, पूरी समीकरण में गुणा होगी आपकी, ठीक है। तो पूरी समीकरण में जब मैं गुणा कर रहा हूँ कितने से कर रहा हूँ 7 से कर रहा हूँ, तो अब यहाँ भी 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 आ गया, और 50 का एक जीरो था तो जीरो भी आप लगा लीजिएगा। समीकरण नंबर आपकी इतनी तैयार हो गई, 3 बन के तैयार हो गई, क्योंकि एक ही है, 2 ये है और तीसरी ये मिल गई आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब समीकरण नंबर 2 में कितने से गुणा होगी, समीकरण 2 में 5 से गुणा, तो इस वाले में आप 5 से गुणा करिएगा, तो 5 यहाँ पे 7 है, तो 5 सत्ते 35 हो गया और x लग गया, ठीक है, प्लस का उसका 5 पंजे 25, यानी 5 पंजे 25 आया और 22 बराबर में, ठीक है। तो बराबर में क्या है मेरा 46, तो 5 की गुणा आप 46 में जब करोगे तो सबसे पहले 6 से कर लीजिएगा, 5 चक्का 30 हो गया और बचा 3, उसका 5 चौके 20, 20 और 3 होता है कितना 23, तो ये आ गया 230। समीकरण नंबर बनी आपकी ये कितनी 4 बनी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना, देखिए x और x वाले बराबर हो गए भैया। अब x पे x गुणांक बराबर, यहाँ पे देखिए प्लस है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, जब निशान सेम होते हैं ना
तब आपको यहाँ घटाने पर लिखना पड़ता है, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो। जब आपको निशान सेम मिल जाए तब आप बाई के हो या फिर एक्स के हो, ठीक है, जिसको भी आपको घटाना हो काटना हो, ठीक है, तो उसको आप घटाने पर लिखोगे। अगर निशान अलग अलग हैं, प्लस या माइनस है, माइनस प्लस है, तो आपको क्या करोगे, जोड़ने पर लिखोगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब घटाने पर लिख देते हैं। तो यहाँ लिख दी साइड में, ठीक है, घटाने पर, घटाने पर, तो इतना लिख दिया मैंने, घटाने पर, ठीक है। तो घटाने पर क्या होगा, निशान नीचे के चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस का ये तो माइनस का हुआ, ये भी प्लस का तो माइनस का हुआ, ये प्लस का ये भी माइनस का हुआ। अब देखिए ये प्लस का 35 और ये नीचे माइनस का, तो ये तो कट गया नहीं, ठीक है, प्लस वाला और माइनस वाला तो कट गया मेरा, क्लियर हो गया इतना, तो ठीक है। उसके बाद 49 प्लस का और 25 माइनस का, तो 49 में से 25 को घटा देंगे हम, ठीक है, तो कितना बचेगा मेरा 24 वाई बचेगा, ठीक है। यहाँ पे तो 24 और कितना बचा मेरा 22, बराबर में आपको यहाँ पे कितना दिखेगा, देखिए अब 350 में से 230 घटा दीजिए आप, ठीक है। तो 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो यानी कि 120 आपको यहाँ मिल गया। उसके बाद क्या आपका, अब देखिएगा बाई बराबर, देखिए बाई के गुणा में 24 है, ठीक है, बाई के गुणा में, तो गुणा वाली चीज़ बराबर के जाती है बट्टे में, तो यानी कि 120 और बट्टे में आ गया आपको इतना 24 आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे काटना पड़ेगा, 12 से काट लेते हैं, चलिए 12 दूनी कितना होता है 24 और 12 एकम 12, 1 और 0 10 हो गया, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि बाई बराबर आपके जो मान आया है वो 5, कितना आ गया भाई 5। अब बाई अपने ने किसको माना था, अभी बाई हमने माना है एक कलम का मूल्य, यानी कलम का मूल्य 22 रुपये माना अपनों ने। तो बाई एक कलम कितने का है भाई अपना 5 रुपये का, एक कलम आपका 5 रुपये का, ठीक है। अब आपको निकालना किसका मान रह गया, एक्स वाला, यानी कि पेंसिल का मूल्य निकालने को रह गया, ठीक है। तो ये तो 5 रुपये मेरा आ गया, ठीक है, 5 रुपये, ठीक है, 5 रुपये मेरा ये आ गया। अब बाई का मान आप कहाँ रखोगे, यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए जगह कम पड़ी तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई आप भी और हम भी। तो देखिए बाई का मान, ठीक है, तो लिख दो बाई का मान, बाई का मान कहाँ रखेंगे, बाई का मान समीकरण नंबर आप किसी में रख सकते हो, चाहे 1 में चाहे 2 में, ठीक है। तो मैं रखता हूँ किसमें भैया, 1 में रखता हूँ, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है मेरी, 5x + 7y, तो 5x + 7 और बाई का मान कितना निकाला 5 निकाला, तो बाई की जगह पे कितना रखोगे 5 रखोगे, ठीक है। तो बाई का मैंने यहाँ पे कितना रख दिया 5 रख दिया। उसके बाद बराबर में 50 है मेरा, तो बराबर में 50 आ गया। अब 5x + में 7 पंजे 35 और बराबर में आ गया मेरा 50, ठीक है। अब देखिए 35 मेरा प्लस का है, ठीक है। समीकरण सॉल्व करना अगर आपने नहीं आता ना तो समीकरण वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है, उसको देखना जरूर, ठीक है। उससे आपकी जो बेसिक मैथ है ना वो भैया स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत से बच्चे कहते हैं भाई मैथ को कैसे स्ट्रांग करें, क्या करें क्या ना करें, तो उसके लिए सारी वीडियोस मैंने बना के डाल रखे हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए अब तो 35 मेरा प्लस का है, उधर साइड जाएगा तो साइड तो मेरा माइनस का हो जाएगा, तो 5x बराबर में 50 और 35 प्लस का उस साइड जाके माइनस का हुआ। अब यहाँ पे मैं इसको घटाऊंगा, 50 में से 35 जाएगा मेरा, तो कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक है। x और x की गुणा में 5 है, गुणा वाली चीज़ बराबर के बट्टे में अभी बताया तो मैंने यहाँ पे आपको, ठीक है। तो 5 का 5, 5 3 15, तो x बराबर मेरा निकल के आया कितना 3, कितना निकल के आया 3 निकल के आया, ठीक है। मेरा 3 निकल के आ गया, तो 3 रुपये, कितना रुपये आया मेरा ये 3 रुपये, यानी कि एक कलम जो है आपका वो 5 रुपये का है और एक पेंसिल जो है वो आपकी कितने की 3 रुपये की है। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख देना अतः एक कलम का मूल्य, ठीक है, एक कलम का मूल्य आपके पास कितना है 5 रुपये, तो यहाँ लिख देना 5 रुपये, ठीक है। तथा एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, सॉरी एक कलम का मूल्य ना, एक कलम का मूल्य कितना है 5 रुपये और एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य आपके पास कितना आएगा यहाँ पे 3 रुपये, ठीक है। तो आप 3 रुपये ऐसे करके लिख देना, ये लाइन लिख देना इतनी, ठीक है। तो तथा एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये आपके यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो आपको मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताया, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है एग्जाम में, देखिए, ठीक है। तो इसलिए इसको 1-2 बार आप भी कुछ प्रैक्टिस करके इसकी देखिएगा, ठीक है, खुद, ठीक है। देखिए आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं तो टीचर तो भी कराता ही कराता है, ठीक है। और टीचर जो कराता है ना, ये मत समझना कि हमारे लिए बस भाई
भाई बस सफिशेंट हो चुका है, मतलब अच्छा, मतलब काफ़ी हो गया यही, उस टीचर ने करा दिया। लेकिन आपको भी उसको प्रैक्टिस करना, कम से कम 1-2 बार तो आप करिएगा कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा बार भाई 7-8 बार आपको एक क्वेश्चन को करके देखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ताकि वो आपके प्रैक्टिस में, हैबिट में आ जाए, और उसको जब भी आप देखो तुरंत व तुरंत उसका भैया तुरंत कर दो, हाँ मैं कर दूंगा सर पूछने तो मैं कर दूंगा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से नहीं, आपको ये क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए आप इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं, अगली वाली वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।